क्या आपको कभी ये सवाल सताता है, मैं काम क्यों कर रहा हूँ? क्या कर्म करते वक्त मन में कभी मोह, भय या स्वार्थ आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म को साधना कैसे बनाया जा सकता है? तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उस संत की वाणी जिसने दुनिया भर में भारत के आध्यात्म का डंका बजाया, स्वामी विवेकानंद और उनकी अद्भुत पुस्तक कर्म योगा। यह केवल कर्म की किताब नहीं, बल्कि कर्म को योग में बदलने का दिव्य रास्ता है। आइए दोस्तों, इस किताब के अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, कर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हर क्रिया, हर सोच, हर भावना कर्म है। कर्म सिर्फ शारीरिक नहीं होता, मानसिक और आत्मिक भी होता है। और यह कर्म ही है जो हमें बंधन में भी डालता है और मुक्ति भी देता है। कर्म से भागो मत, कर्म को पूजा बना दो। अपने हर कार्य को आत्म उद्धार का माध्यम मानो। अध्याय 2, कर्म और परिणाम। जैसा कर्म वैसा फल। ये सिर्फ कहावत नहीं दोस्तों, एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन स्वामी जी बताते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि मोह से कर्म अशुद्ध हो जाता है। कर्म निष्काम होना चाहिए, मतलब स्वार्थ रहित, सेवा भाव से भरा हुआ होना चाहिए। सेल्फलेस वर्क प्यूरिफाइज द सोल। अध्याय 3, कर्म और धर्म। सच्चा धर्म केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि कर्म में है। स्वामी जी कहते हैं, समाज की सेवा करना भी उतना ही पवित्र है जितना पूजा पाठ। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो वह ईश्वर की भक्ति बन जाता है। हर काम में ईश्वर को देखना ही कर्म योग की सच्ची शुरुआत है। अध्याय 4, कर्म में स्वतंत्रता। लोग सोचते हैं कि कर्म बंधन है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी सिखाते हैं, कर्म ही मुक्ति का रास्ता है। कर्म को स्वेच्छा से, प्रेम से और समर्पण से किया जाए तो वह बंधन नहीं, आजादी बन जाता है। अपनी जिम्मेदारी को बोझ नहीं, ये एक योग मानो। कर्म करते हुए आत्मा स्वतंत्र हो सकती है अगर तुम मोह और स्वार्थ से मुक्त हो। अध्याय 5, कार्य में योग। स्वामी जी बताते हैं, हर कार्य को योग बना दो। खाना बनाना, पढ़ाई करना, नौकरी करना, अगर भाव सही हो तो सब आध्यात्मिक हो सकता है। यह दुनिया हमारा स्कूल है, कर्म हमारे शिक्षक है और आत्मा हमारा विद्यार्थी है। अध्याय 6, आत्मा की शक्ति। कर्म योग का आधार है आत्मा पर विश्वास। स्वामी जी कहते हैं, यू आर द इन्फिनाइट सोल, नॉट द वीक बॉडी। आत्मा अमर है, अजय है और कर्म उसी आत्मा की अभिव्यक्ति है। डर, थकावट, मोह, ये सब भ्रम है। सच्चा कर्मयोगी जानता है कि वह ईश्वर का अंश है। अध्याय 7, कर्म और सेवा। स्वामी जी ने हमेशा दरिद्र नारायण सेवा यानी गरीबों में भगवान को देखने की बात कही है। दूसरों की सेवा वही कर्म योग का सर्वोच्च रूप है। बिना अपेक्षा, बिना बदले की भावना से सेवा करो। कर्मयोगी वही है जो दूसरों के लिए खुद को भूल जाए। लव फॉर अदर इज द हाईएस्ट वर्क यू कैन डू। अध्याय 8, निष्काम कर्म ही सर्वोच्च योग है। स्वामी जी अंतिम रूप से कहते हैं, मन को ईश्वर में लगाकर कर्म करो। फल की कामना से रहित होकर सेवा करो, तब कर्म साधना बन जाता है। कर्म के द्वारा तुम मोक्ष के योग्य हो जाते हो। तो दोस्तों, कर्म योगा सिर्फ काम करने की कला नहीं है, बल्कि यह आत्मा की आजादी की राह है। स्वामी विवेकानंद जी की ये शिक्षा आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दोस्तों, आपका हर काम आपके मोक्ष का मार्ग बन सकता है। दोस्तों, ये बुक समरी आपको प्रेरित कर रही है, तो इसे दिल से सुनिए, समझिए और अपने कर्म को पूजा बना दीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे इसी तरह एक और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।